इतिहास में पहली बार हमारे भारत देश में लगभग 35 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई। ये इतिहास में पहली बार हुआ दोस्तों। और हुआ क्या था दोस्तों इसमें कि एक 13 साल की बच्ची को एक ऑटो ड्राइवर ने उसको होटल ले गया किसी बहाने से, और वहां पर जो हैवानियत उसके साथ हुई उसको सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जब लोगों की बात पता चली तो लोग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को फांसी देने की बात ही कर रहे थे दोस्तों। आखिरकार इस घटना पर हुआ क्या था, इस घटना को पूरा शुरुआत से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस घटना को जानने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। दोस्तों, यह घटना तमिलनाडु की बताई जा रही है। अब हुआ क्या था कि एक 13 साल की लड़की स्कूल से घर जा रही थी। रास्ते में एक रिक्शे वाले को रुकवाती है और बोलती कि भैया, मुझे जो है इस जगह पर पहुंचा दिया जाए। उसका जितना किराया बनता होगा मैं किराया देने के लिए तैयार हूँ। अब जो रिक्शा चलाने वाला होता है वो लड़की को बैठाता है, और बैठाने के बाद किसी बहाने से एक होटल के अंदर ले जाता है। कहता है कि जो है, क्योंकि जब होटल पे रिक्शा पहुंचता है, लड़की जो है इसका विरोध करती है। कहती है, भैया आप ये कहाँ पर लेकर आए हैं। जो रिक्शे का ड्राइवर था वो बोलता है कि बेटा घबराओ मत, यहाँ मेरा कुछ काम है, तुम भी अंदर आ जाओ, कुछ चाय वगैरह पी लो, पानी वगैरह पी लो, बहुत गर्मी है। उसके बाद जो है घर तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। अब 13 साल की बच्ची थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है। वो अंदर जाती है और अंदर जाकर जो है वहां सोफे पर बैठ जाती है। जो होटल का मालिक था वो ऑटो, जो रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर होता है, उससे बात करता है और उस लड़की को वहीं पर बेच दिया जाता है होटल के मालिक को। जो होटल था वो गैर कानूनी था, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था दोस्तों। तमिलनाडु में अभी भी लगभग 300 से ऊपर ऐसे होटल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वहाँ देह व्यापार का धंधा अभी भी चल रहा है। वहाँ नाबालिग बच्चे भी जाती हैं, कुछ जिनका मर्जी नहीं होती वो जाती हैं, उनको जबरदस्ती वहाँ बेच दिया जाता है। अभी भी ये सारे कारनामे चल रहे हैं दोस्तों, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। होटलों में कोई भी छापा नहीं मारती है, ना कुछ छानबीन करती है। लेकिन जब ये केस हुआ, जिस घटना घटी, तब जाकर लगभग 300 से ऊपर होटलों को बंद कर दिया गया। और जिस होटल पे घिनौना काम हुआ था, लगभग 3 होटलों को, जेसीबी से होटलों को गिरा दिया गया। अब दोस्तों, आगे हुआ क्या था कि जब होटल मालिक ने उस 13 साल की बच्ची को खरीद लिया, तो होटल मालिक पहले रूम पे ले जाकर उसके साथ जो है गलत काम किया, उसका रेप किया। उसके बाद लगातार एक के बाद एक जो है वो होटल मालिक ग्राहकों को बुलाता और उस लड़की के साथ हैवानियत करता। तो सोचिए कि 13 साल की बच्ची एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगभग 5 दिनों तक उस नर्क में थी। और इन 5 दिनों में लगभग 32 से 35 लोग जो है उसके पास आए थे और उसका बलात्कार किया था दोस्तों। लड़की अपनी जान की भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दिया जाए, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो होटल मालिक था, जो लोग थे, उसकी कोई जो है सहायता नहीं कर रहा था। जितने भी ग्राहक जा रहे थे वो भी उनकी सहायता नहीं कर रहे थे। समय यूं ही गुजर रहा था। लगभग 5 दिन के बाद पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस होटल पर अवैध जो है धंधे चल रहे हैं, देह व्यापार का व्यापार चल रहा है, हो रहा है। कई नाबालिग बच्चियां जो है यहाँ पर जबरदस्ती रखी गई हैं। किसी सोर्स के थ्रू पुलिस को मालूम चलता है। पुलिस जब इस होटल पर छापा मारती है तो उस लड़की के साथ साथ कई और लड़की वहां से बरामद होती हैं। हालांकि दोस्तों बता दूं कि जब लड़की जिस दिन गायब हुई थी, जिस दिन वो स्कूल से ई रिक्शा पकड़ी थी घर जाने के लिए, उसी दिन उस लड़की के घर वालों ने थाने नजदीकी थाने पर जाकर एफआईआर दर्ज करा दी थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट जो लिखा दी गई थी, पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी, पुलिस के पास फोटो भी थी। लेकिन जब उस होटल पर छापा मारा गया तो जिस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी वो लड़की उस होटल से बरामद होती दोस्तों। अब जैसे ये बात लड़की घर वालों को मालूम चलता है, जो घर वाले होते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो आग बबूला हो जाते हैं। अपनी बच्ची को न्याय मांगने की गुहार लगाए लगते हैं। धीरे धीरे ये जो विवाद था, ये जो रेप का केस था, वो पूरे देश में फैल जाता है। पूरे देश की जनता उस लड़की के साथ खड़ी हो जाती है और सारे आरोपियों को पकड़कर फांसी की मांग की जाती है दोस्तों। लड़की को जो है जब वहां से निकाला जाता है होटल से, तो बहुत ही मतलब बेकार अवस्था में थी। वो मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल चलने की हालत में थी, बिल्कुल बेहोश वहां पर पड़ी थी, क्योंकि 35 लोगों ने उसके साथ रेप किया था, बलात्कार किया था लगभग 5 दिनों तक। और उसको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां पे अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। लेकिन भारत सरकार ने
पुलिस ने इतना ज़्यादा जनता का दबाव था पुलिस के ऊपर कि पुलिस जो है उन 35 लोगों को ढूँढ कर जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। इधर उस होटल को और जो आस-पास और होटल होते हैं, उसके आस-पास के कई होटलों को जो है जेसीबी से गिरा दिया जाता है, क्योंकि भारत सरकार ने ये आदेश दिया था, जितने भी अवैध होटल हैं, उनको गिरा दिया जाए। तमिलनाडु में और हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे कई सारे शहर हैं जहाँ पर अवैध होटल चल रहे हैं, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन पुलिस को मालूम होता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि पुलिस को हफ्ते मिलते हैं, महीने का जो डोनेशन होता है, पैसे होते हैं, वो मिलते हैं, तो पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। जब ऐसा कोई बड़ा कांड होता है, तब जाकर पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, जब जनता का प्रेशर पड़ता है। कुछ समय के बाद दोस्तों जो है उन 35 लोगों को हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी दोस्तों। और ये भी कहा जा रहा है कि लगभग उन 35 लोगों में से 4 दोषियों को जनता ने खुलेआम चौराहे पर लटकाकर उनको मार दिया दोस्तों। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।